नमस्कार। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 दयालु शिकारी। यहाँ पे कुछ कहानियाँ दी गई है जो चित्र के माध्यम से बताई गई है। उस चित्र को छात्र देखे, अपने नज़रिए से उनका वाक्य रचना बनाए और उस वाक्य रचना बनाकर वह कहानी को प्रस्तुत करे। इस कहानी का ये मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं, छात्रों द्वारा विविध कहानियाँ हम सुनते हैं और उनका बोध भी देखते हैं। आज की मेरी कहानी का नाम है दयालु शिकारी। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया और उसने हिरनी की तरफ निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की साध में आते ही शिकारी ने गोली चला दी। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। वह उसके पास जाकर देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और शिकारी की गोली उसकी टांग में लगी थी और वह उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही एक पशुओं के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर वहां ले गया। वहां डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। शिकारी वापस हिरनी और उसके बच्चे को लेकर जंगल में छोड़ आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। मेरी कहानी का नाम है बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उसने कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे को एक उपाय सूझा। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ बहुत से कंकड़ पड़े थे। कौवे ने वह कंकड़ अपने चोंच में उठाकर एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। घड़े में पानी ऊपर आने लगा और कौवे ने अपनी प्यास आराम से बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें बुद्धि से और चतुराई से काम लेना चाहिए। एक तालाब था। वहाँ एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहाँ 2 हंस भी रहते थे। वह कछुए के अच्छे मित्र थे। एक साल तालाब में बरसात बहुत कम हुआ और 2 हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगा। हंसों ने कहा ठीक है। हंसों ने 2 लकड़ी लेकर आए और दोनों सिरे पकड़ लिए और कछुआ बीच का सिरा पकड़ लिया। और हंसों ने उससे कहा कि भाई, रास्ते में बोलना मत, वरना तुम गिर और मर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गाँव आया। इस प्रकार कछुए को उड़ते हुए देखकर सब लोग इकट्ठे हुए। कछुए से रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। इसी समय उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। सीख, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कम बोलना चाहिए पर अच्छा बोलना चाहिए। मेरी कहानी का नाम है कौवा और लोमड़ी। एक कौवा था। उसे एक दिन रोटी मिली। वहाँ पेड़ की डाल पर बैठा। वहाँ एक लोमड़ी आ गई। उस लोमड़ी की नजर रोटी पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गई। उसने कौवे से रोटी छीनने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं अगर कौवे को मूर्ख बनाकर उसके पास से रोटी ले लूं तो फिर उसने कौवे से कहा कि कौवा भैया, मुझे आपका गाना बहुत मधुर लगता है, इसलिए आप मुझे गाना सुना सकते हो। यह सुनकर कौवे को पता चल गया कि लोमड़ी मेरे पास से रोटी छीनना चाहती है। इसलिए कौवे ने अपनी चोंच से अपने पंजे में रोटी ले ली और जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और अरे, ये कौवा तो बहुत समझदार लगता है। ऐसा वो मन ही मन बोलती है और चलती बनती है।
फिर कौवे मजे से अपनी रोटी खा लेता है। सचमुच हमें अपनी झूठी प्रशंसा पर गुमराह होना चाहिए नहीं।